कहा कि आप कर क्या लोगे जब आएंगी गाड़ियां वाड़ियां तोड़ देंगी दुकानें, आप क्या कर लोगे, बंदूक की नोक पे आपको उठाएंगे। सर ऐसे कैसे उठा लेंगे, दुकानों के ऊपर घर है हमारे, ऐसे कैसे आप उठा लोगे? मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा घर भी ऊपर है, नीचे मेरी शॉप्स हैं, ऊपर मेरा घर है, 3-4 फैमिली सर्वाइव कर रही हैं हर दुकान में। मेरा नहीं है ये, पूरी यहाँ पे मार्केट का यही है कि 2-2, 3-3 फैमिलीज हैं एक दुकान पे। सर सभी कहाँ जाएंगे, रोजगार है सारे, नौकरियां तो किसी के पास है नहीं, एक दुकान पे 3-3, 4-4 परिवार सर्वाइव कर रहे हैं। जब दुकानें जाएंगी तो आप सोचो बेरोजगारी कितनी हो जाएगी। इन फ्यूचर जॉब्स तो है नहीं, बच्चे भी बेरोजगार हैं, करेगा क्या? आजकल का कहते हैं लड़कियों को टेंशन, लड़कियों को नहीं लड़कों को भी बहुत टेंशन होती हैं। अगर सोचना हो तो कल को जॉब तो लगेगी नहीं, लड़के प्रेशर में आएंगे, काम कुछ करेंगे नहीं, घर से ताने बाहर से ताने। शॉप सभी ने खरीद के डाली हैं, 70 साल पुरानी मार्केट है ये। सर ना यहाँ पे कुछ आके उन्होंने बताया, ना कुछ पहले सर्वे करे, बस आते थे नाप के चले जाते थे, बताते कुछ नहीं थे। हमें इतना भी नहीं बताया गया कि आ कितना रहा है। अगर आने का भी बताया होता तो बंदा सोचता, एक ही दम से आके कहते हैं आपकी दुकानें टूटने वाली हैं, आप बता दो कि आपका अवार्ड इतना मिल रहा है, आपने किसने लेना है। सर ऐसे कैसे हम ले लें अवार्ड? आप अपने खुद से ही बनाए जा रहे हो। आज का मार्केट रेट देखना हो दुकान का, 50-50 लाख में एक दुकान मिलती है यहाँ पे। सर दे क्या रहे हैं, लास्ट में 2-4 लाख हाथ में पकड़ा देंगे। सर हम कहाँ जाएंगे? बच्चे बेरोजगार, हम खुद बेरोजगार, लोन इतने ले रखे हैं हम सभी ने। दुकानदार लोन से ही अपना बिजनेस चलाता है और सभी ने लोन ले रखा है। लोन खत्म कैसे करेंगे? या तो हमारे लोन माफ कर दो, हमें मार्केट रेट में जो मार्केट प्राइस इस वक्त है ना उसका 4 गुना करके हमें दे दो, या फिर हमें लैंड के बदले लैंड दे दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप नहीं देना चाहते हमें तो मतलब, या फिर हमें फ्लाईओवर दे दो। हम दुकानें नहीं छोड़ने वाले सर, हमारी मार्केट खत्म हो जाएगी, हमारे घर खत्म हो जाएंगे। कर लो आप अपने से कोशिश कर लो, हमारे सभी के लोन्स हमारे खत्म कर दो कि हाँ ठीक है कैंसिल कर दिया हमने, हमें अच्छी रकम दे दो, हम उठने को तैयार हैं। पर रकम फिर अच्छी चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए 4 लाख नहीं चाहिए हमें, जो मार्केट वैल्यू है मार्केट रेट का 4 गुना चाहिए, क्योंकि 4 गुना देती है गवर्नमेंट। मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सर करना क्या है? हमें फ्लाईओवर चाहिए, हमें फ्लाईओवर दे दो, हम शांत हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। यानी मार्केट साथ कोई छेड़छाड़ नहीं मार्केट को हाथ मत लगाओ, क्योंकि सर ऑप्शन है। एक तो होता है ऑप्शन नहीं है, तब तो हम भी समझे, क्योंकि डेवलपमेंट में रुकना नहीं चाहिए। जो डेवलपमेंट देश की हो रही है उसमें हम पागल नहीं है जो बीच में आएंगे। पर सर हमारे हम लोगों के हित को देखते हैं। बस हमारा देखो, हमें भी देख लो ना, जब आम जनता को देखो, गरीब जनता है। ये तो नहीं है कि सभी बहुत अमीर हैं या बहुत जोड़ लिया है, सभी ने लोन लेके दुकानें खोली हुई हैं, किसी ने किसी का कुछ देना है, किसी ने कुछ देना है। घर के आजकल खर्चे इतने हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ, सब कुछ देख के हम सब बड़ी मुश्किल से सर गुजर बसर चल रही है हमारी। और ऊपर से अगर ये हालात आ गए तो सर हम क्या करेंगे? अपील करना चाहता हूँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि ये जो हमारी मार्केट है जतवाल, इसको बचाया जाए किसी भी कीमत पे, ये हमारी मार्केट ना टूटे। क्योंकि जहाँ 120 की दुकान, लगभग 120 दुकानें हैं और 5-6 हर फैमिली में मेंबर हैं, तो लगभग 500 के करीब लोगों को बेरोजगार लोग जो हो जाएंगे, उनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी। और सारे लोग मायूस बैठे हैं और सारे लोग परेशान हैं इस वक्त, घरों में रो रहे हैं लोग, हमारा बनेगा क्या? जहाँ 50 लाख की दुकान नहीं मिलती और ये टूटेगी तो इनको लाख रुपया मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, 1-2 लाख रुपया मिलेगा और इनको बेकार हो जाएंगे। तो इनका दुख हमसे नहीं देखा जाता। तो हमने ये बार अपील कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, पहले भी अपील की, अब दोबारा कर रहे हैं कि ये हमारी मार्केट को बिल्कुल ना छेड़ा जाए। फ्लाईओवर जहां दिया जाए, जैसे घुग्वाल में फ्लाईओवर है, जहां भी फ्लाईओवर दिया। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और एक सीरियस कंसर्न लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूं। और आपको बता दूं कि जिस तरह से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की समय वाइडनिंग की जा रही है, यानी नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण किया जा रहा है, और इससे लगातार जो वो कई इलाके प्रभावित भी हुए हैं, खासतौर पर जहां भी मार्केट है तो वो मार्केट कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आई है। और उसी को लेकर बात करें तो जो जतवाल नेशनल हाईवे का इलाका है, यहाँ पर भी जतवाल की मार्केट जो वो नेशनल हाईवे के अधीन आई है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये तमाम जो मार्केट आप देख रहे हैं जतवाल की, ये पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन जतवाल के लोग, तमाम दुकानदार ये कह रहे हैं कि ये जतवाल की मार्केट को बचाया जा सकता है, लिहाजा यहाँ हाईवे पर एक फ्लाईओवर दे दिया जाए, इस मार्केट को बचाया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं दुकानदारों का जो रोजगार का साधन है वो इसी के ऊपर निर्भर है और दुकान पर वो बैठकर दिहाड़ी लगाते हैं, अपने घर का गुजारा करते हैं। इसी को लेकर इनकी अपील है कि यहाँ फ्लाईओवर सैंक्शन किया जाए।
इस मार्केट को बचाया जाए। लेकिन इससे पहले भी मैं आपसे रूबरू हो चुका हूं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है, जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूटा है और केंद्र सरकार के खिलाफ भी गुस्सा फूटा है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये अपील करना चाहते हैं। तो आपसे जानना चाहता हूँ, इससे पहले भी आपने एक जद्दोजहद की थी इस मार्केट को बचाने के लिए जो हाईवे के अधीन है और ये टूट जाएगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर, तो क्या अपील करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि फ्लाईओवर बनना चाहिए, क्या कुछ आपकी डिमांड्स हैं, आप जरा बताएं। मैं विजय टगोत्रा, बीडीसी चेयरमैन घगवाल, ये पुरजोर अपील करना चाहता हूँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि ये जो हमारी मार्केट है जुतवाल, इसको बचाया जाए किसी भी कीमत पे, ये हमारी मार्केट ना टूटे। क्योंकि जहाँ 120 की दुकान, लगभग 120 दुकानें हैं और 5-6 हर फैमिली में मेंबर हैं, तो लगभग 500 के करीब लोगों को बेरोजगार लोग जो हो जाएंगे, उनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी और सारे लोग मायूस बैठे हैं और सारे लोग परेशान हैं। इस वक्त घरों में रो रहे हैं लोग, हमारा बनेगा क्या? जहाँ 50 लाख की दुकान नहीं मिलती और ये टूटेगी तो इनको लाख रुपया मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलेगा, 1-2 लाख रुपया मिलेगा और इनको बेकार हो जाएंगे। तो इनका दुख हमसे नहीं देखा जाता। तो हमने ये बार बार अपील कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, पहले भी अपील की, अब दोबारा कर रहे हैं कि ये हमारी मार्केट को बिल्कुल ना छेड़ा जाए। फ्लाईओवर जहां दिया जाए, जैसे घगवाल में फ्लाईओवर है, जहां भी फ्लाईओवर दिया जाए, जुतवाल में फ्लाईओवर दिया जाता है, थोड़ी सी कास्ट बढ़ती है, जो जिम्मेदारों को, जो इन दुकानदारों को कास्ट देनी है वो फ्लाईओवर में लगे तो हम लोग बच सकते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई हमारे जो केंद्र में मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी उन्हीं के पास है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनको बोलें और ये हमारा मसला हल हो सकता है। तो हम दोबारा, पहले भी अपील की थी डॉक्टर साहब से, अब दोबारा अपील करने का, लोग हमारे टाइम लेने गए थे, अब हम दोबारा उनसे मिलेंगे। तो कृपया मेहरबानी करके हमारे लोगों को बचाइए और हमारा जो मेंबर पार्लियामेंट है वो एक स्ट्रांग है, वो अच्छी पोजीशन में बैठा है और पीएमओ हाउस में बैठे हैं, तो उनकी बड़े जो बाकी उन्होंने अच्छे काम किए हैं, हम उसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपील करना चाहते हैं कि जुतवाल के लोगों को बचाया जाए। इनको एक ही हमारी मांग है कि इनको, इनकी दुकानें को बचाया जाए और जहां फ्लाईओवर बना जाए, अगर पीछे फ्लाईओवर बनते हैं तो जहां क्यों नहीं। बिल्कुल, अगर बाकी जगहों पर फ्लाईओवर बन सकते हैं तो जुतवाल में क्यों नहीं बन सकते? एक बार फिर मैं दायरा आपको बता दूं, ये हाईवे का दायरा आप देख रहे हैं और तमाम यहां से गुजरने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये मार्केट खत्म हो जाएगी तो जुतवाल के जो आसपास के गांव हैं उनको काफी ज्यादा सफर होना पड़ेगा। लेकिन ये कई वर्षों से यहाँ पर तमाम दुकानदार काम कर रहे हैं, कई तो दुकानें ऐसी हैं जो उनकी बुजुर्गों की दुकानें हैं और आने वाले दिनों में वो टूट जाएंगी और काफी मायूस इस समय नजर आ रहे हैं दुकानदार। और ये भी हमने देखा कि कई दुकानदार तो रोते भी नजर आए। आपसे भी जानना चाहूंगा, पहले भी आपसे बात हुई है, महिला होने के नाते क्या आपका संदेश रहेगा? क्योंकि आप भी सेल्फ डिपेंडेंट है, आप भी अपना काम खुद चलाते हैं, यहाँ पर आपका सैलून है, क्या कहेंगे कितना नुकसान आने वाले दिनों में होगा जिसको लेकर संज्ञान नेशनल हाईवे अथॉरिटी अभी तक नहीं ले रही? शायद अगर लिया जाता तो फ्लाईओवर सैंक्शन किया जाता। सर, नुकसान की बात करें तो मार्केट पूरी जा रही है, बेरोजगार हैं सारे, नौकरियां तो किसी के पास है नहीं, एक दुकान पे 3-3 4-4 परिवार सर्वाइव कर रहे हैं। जब दुकानें जाएंगी तो आप सोचो बेरोजगारी कितनी हो जाएगी। इन फ्यूचर जॉब्स तो है नहीं, बच्चे भी बेरोजगार हैं, करेगा क्या? आजकल कहते हैं लड़कियों को टेंशन, लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी बहुत टेंशन होती हैं। अगर सोचना हो तो कल को जॉब तो लगेगी नहीं, लड़के प्रेशर में आएंगे, काम कुछ करेंगे नहीं, घर से ताने, बाहर से ताने, आ जाके नशे की ओर बढ़ना, नशे को बढ़ावा देना, ये बेरोजगारी, इसी का बेरोजगारी का रिजल्ट ही है कि जो बच्चा है वो नशे की ओर बढ़ता है। हमारी मार्केट अगर आ गई सारी तो सर दुकानदार जाएंगे कहाँ? पीछे भी जगह है नहीं है कि पीछे हमारी सभी की जगह है तो हम वहाँ पे दुकानें बना लें। अगर वैसा अल्टरनेट होता तो आज हम यहाँ पे खड़े ना होते। सर, यहाँ पे हमने शॉप सभी ने खरीद के डाली हैं, 70 साल पुरानी मार्केट है ये। सर, ना यहाँ पे कुछ आके उन्होंने बताया, ना कुछ पहले सर्वे करे, बस आते थे, नाप के चले जाते थे, बताते कुछ नहीं थे। हमें इतना भी नहीं बताया गया कि आ कितना रहा है। अगर आने का भी बताया होता तो बंदा सोचता, एक ही दम से आके कहते हैं आपकी दुकानें टूटने वाली हैं, आप बता दो कि आपका अवार्ड इतना मिल रहा है, आपने किसने लेना है। सर, ऐसे कैसे हम ले लें अवार्ड? आप अपने खुद से ही बनाए जा रहे हो। आज का मार्केट रेट देखना हो दुकान का, 50-50 लाख में एक दुकान मिलती है यहाँ पे। सर, दे क्या रहे हैं? लास्ट में 2-4 लाख हाथ में पकड़ा देंगे। सर, हम कहाँ जाएंगे? बच्चे बेरोजगार, हम खुद बेरोजगार, लोन इतने ले रखे हैं हम सभी ने। दुकानदार लोन से ही अपना बिजनेस चलाता है और सभी ने लोन ले रखा है। लोन खत्म कैसे करेंगे? या तो हमारे लोन माफ़ कर दो, हमें मार्केट रेट में जो मार्केट प्राइस इस वक्त है ना उसका 4 गुना करके हमें दे दो, या फिर हमें लैंड के बदले लैंड दे दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप नहीं देना चाहते हमें तो मतलब, या फिर हमें फ्लाईओवर दे दो। फ्लाईओवर सबसे अच्छा एक उनके लिए हम ऑफर है कि खर्चा कम ही आएगा, क्योंकि आगे ही ऑलरेडी इन्होंने फ्लाईओवर लेना ही है, थोड़ा सा और कर लेंगे, जो हमें देना है वहाँ पे लगा दें।
वो सबसे अच्छा अल्टरनेट रहेगा। अदरवाइज हम दुकानें नहीं छोड़ने वाले सर, हमारी मार्केट ख़त्म हो जाएगी, हमारे घर ख़त्म हो जाएंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस मसले में डीसी मैडम से बात की है क्या? उनके संज्ञान में ये बातें लाने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ कोई बात हुई है? सर हमने ये शुरू किया था, ऑब्जेक्शन लेटर हमने फरवरी 2021 में दिया था पहला। सर आफ्टर दैट हम देखते रहे हैं, बार बार डीसी मैम से मिले, एडीसी से मिले, डिपकॉम से मिले, डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात 1-2 बार हुई है। उन्होंने भी यही कहा था कि हम देखेंगे इस बारे में। हर किसी से हम बात कर रहे हैं पर सर कोई हमें देख नहीं रहा, कोई लाइटली ले रहे हैं सारे। किसी ने हमारे पे ज़्यादा नज़र दी नहीं है कि इनको भी कुछ देना चाहिए या ये कुछ मांग रहे हैं। या सर हमारी दुकानें आई, सबसे पहले तो उनको ये उनका फ़र्ज़ बनता था कि हमसे आके पूछें कि आपकी दुकानें हम ले रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है या आप क्या चाहते हैं, बदले में क्या चाहते हैं। ये थोड़ा ना कि आप खुद से रेट फिक्स करके एक ही दम से आके कह दो। परसों ही एक आए हुए थे ऑफिसर, वो कह रहे थे कि आपको बंदूक की नोक पे उठा लेंगे। ये मैं सुनने में आ रहा कि कल कोई बदतमीजी भी हुई। जी सर, वहाँ पे उन्होंने आके ना हमें कहा कि आप कर क्या लोगे, जब आएंगी गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़ देंगी दुकानें, आप क्या कर लोगे, बंदूक की नोक पे आपको उठाएंगे। सर ऐसे कैसे उठा लेंगे, दुकानों के ऊपर घर है हमारे, ऐसे कैसे आप उठा लोगे? मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा घर भी ऊपर है, नीचे मेरी शॉप्स हैं, ऊपर मेरा घर है। 3-4 फैमिली सर्वाइव कर रही हैं हर दुकान में। मेरा नहीं है ये, पूरी यहाँ पे मार्केट का यही है कि 2-2, 3-3 फैमिलीज हैं एक दुकान पे। सर सभी कहाँ जाएंगे? सर कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने भी हमारे बारे में सोचना चाहिए कि हम अगर गवर्नमेंट को हम बनाते किस लिए हैं? अपनी सुविधाओं के लिए। और वो हमें दे क्या रहे हैं, उल्टा हमारा जो खाना पीना वो भी बंद करवा रहे हैं। ऊपर से लोन इतने हैं, लोन्स की इतनी टेंशन है। एक तो 1 महीना ना इंस्टॉलमेंट दे रही हो ना, बैंक वाले इतना तंग करते हैं हद से ज़्यादा। अब तो हम दे ही नहीं पाएंगे। कर लो आप अपने से कोशिश कर लो, हमारे सभी के लोन्स हमारे ख़त्म कर दो कि हाँ ठीक है कैंसिल कर दिया हमने, हमें अच्छी रकम दे दो, हम उठने को तैयार हैं। पर रकम फिर अच्छी चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए 4 लाख नहीं चाहिए हमें, जो मार्केट वैल्यू है मार्केट रेट का 4 गुना चाहिए, क्योंकि 4 गुना देती है गवर्नमेंट। लेकिन अब वाकई में अगर तोड़ दी जाती है मार्केट तो फिर आपके पास क्या कोई ऑप्शन बचेगा? सर मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सर करना क्या है, हमें फ्लाईओवर चाहिए, हमें फ्लाईओवर दे दो, हम शांत हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। यानी मार्केट साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी? नहीं, मार्केट को हाथ मत लगाओ, क्योंकि सर ऑप्शन है। एक तो होता है ऑप्शन नहीं है, तब तो हम भी समझे, क्योंकि डेवलपमेंट में रुकना नहीं चाहिए। जो डेवलपमेंट देश की हो रही है उसमें हम पागल नहीं है जो बीच में आएंगे। पर सर हमारे ये हम लोगों के हित को देखते हैं। बस हमारा देखो, हमें भी देख लो ना, जब आम जनता को देखो, गरीब जनता है। ये तो नहीं है कि सभी बहुत अमीर हैं या बहुत जोड़ लिया है। सभी ने लोन लेके दुकानें खोली हुई हैं, किसी ने किसी का कुछ देना है, किसी ने कुछ देना है। घर के आजकल खर्चे इतने हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ, सब कुछ देख के हम सब बड़ी मुश्किल से सर गुजर बसर चल रही है हमारी। और ऊपर से अगर ये हालात आ गए तो सर हम क्या करेंगे? सर इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हालात आने वाले दिनों में बनेंगे उससे काफ़ी जो है इनको नुकसान होगा, क्योंकि दुकानें हैं, कईयों के तो ऊपर घर हैं, वो घर भी जाएंगे, दुकानें भी जाएंगी, जो रोजगार का जरिया है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक परेशानी इनको सता रही है, लेकिन अभी तक हाल इसका नहीं हो रहा। एक सरपंच होने के नाते आप क्या ऊपर अथॉरिटी से मैटर टेकअप कर रहे हैं? कोई ऊपर से कोई सुनवाई हो रही है आपकी इस बात की? जब यहाँ सर्वे हुआ था उस समय हमने ऑब्जेक्शन दे दिए थे गवर्नमेंट को, हमने अपने ऑब्जेक्शन दे दिए थे कि हमारी मार्केट ये नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ये 70 साल पुरानी मार्केट है, जहाँ ये टूटी पहले ही बहुत बेरोजगारी है। अगर ये मार्केट टूट गई तो बहुत और बेरोजगारी हो जाएगी। और उसका हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि जहाँ फ्लाईओवर बन जाए तो फिर ये मसला हल हो सकता है। क्योंकि अगर फ्लाईओवर नहीं बना तो जहाँ ये इतना बड़ा चौक है, लोग कैसे क्रॉसिंग कैसे करेंगे? टोटल क्रॉसिंग ख़त्म हो जाएगी। हमारे ज़मीन हमारी नीचे है, इधर से ज़मींदार जाते हैं, हमारे पशु जाते हैं, वो कैसे जाएंगे? सब सफ़र हो जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो फ्लाईओवर इतना ज़रूरी है कि हद कोई नहीं। और हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मुलाकात की थी, इनके डायरेक्टर से हम मिले थे। उन्होंने बोला था कि आपके एमपी साहब कर सकते हैं ये काम, तो आप उनसे मिलिए। हम दिल्ली जाके उनसे मिले, उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को एक लेटर लिखा कि यहाँ फ्लाईओवर बनाइए, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। इसलिए हम यानी एमपी साहब की भी बातों को दरकिनार। हाँ, तो फिर हमने कल फिर रिमाइंडर भेज दिया एमपी साहब को, शायद वो आ जाएं तो हम दोबारा मिलेंगे उनसे। तो
हो सकता है कि वो कुछ कर जाए, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन आप ओवरऑल देखें तो अपने हकों को लेकर स्टैंड है यहीं पर और अपना हक लेकर रहेंगे, जो मार्केट को बचाने का आप प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मार्केट तो बचना ज़रूरी है, ये फ्यूचर के लिए, ये 1-2 दिन की बात नहीं है सर, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हमें आज हम नहीं तो कल हमारे बच्चे करेंगे। बेरोज़गारी इतनी है तो ये तो नहीं है कि हमारे बच्चों की नौकरियां लगेंगी तो सर वो बेरोज़गार हो जाएंगे। सर बिज़नेस हो तो चलो बच्चा वहाँ पे बैठेगा, तो सर हम हटना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हमारी मार्केट हटे और हमें किसी ऐसी सिचुएशन में हमें आगे आना पड़ेगी कल को गवर्नमेंट भी हमें कुछ कहे। बिल्कुल, तो ये तमाम इनकी बातों को आपने सुना। ये राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर एक फ्लाईओवर सैंक्शन कर दिया जाए तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो जतवाल का इस पार का हिस्सा है या इधर के हिस्से की बात करें तो यहाँ छोटे छोटे गांव लगते हैं, तो लोगों का आना जाना जो वो काफ़ी दुश्वार हो जाएगा, कनेक्शन उनका पूरी तरह से यहाँ से टूट जाएगा। और फ्लाईओवर अगर बनता है तो एक कनेक्टिविटी जो है वो बरकरार रहेगी। और तमाम ये दुकानें आप जो देख रहे हैं, ये दायरा आप देख रहे हैं कि लगभग 120 के आसपास की दुकानें हैं। कई दुकानों के ऊपर तो घर बने हुए हैं और नीचे दुकानदार काम करते हैं। लेकिन जब ये मार्केट टूटेगी तो घर भी जाएंगे, दुकानें भी जाएंगी और इनका आय का जो साधन है वो भी ख़त्म होगा। और जो मुआवजे के तौर पर जो इनको दिया जाएगा, जो भी रिलैक्सेशन इनको मिलेगी वो उक्त नहीं होगी, क्योंकि जो एक्चुअल अमाउंट है, जो मार्केट रेट है, या तो उस रेट पर इनको पैसा मिले तो अच्छी बात है, ये कहीं और जो है वो शिफ्ट हो जाए। लेकिन ना तो उस तरह का कोई मुआवजा मिल रहा है। एमपी साहब को भी बताया गया, लेकिन एमपी साहब की भी बातों को दरकिनार नेशनल हाईवे अथॉरिटी कर रही है। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा तो पूरी तरह से जो है सिस्टम उजड़ जाएगा अगर यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया, और अगर नहीं लिया संज्ञान तो हम यहाँ पर डट जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। इस मार्केट के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से वाइडनिंग लगातार नेशनल हाईवे की चल रही है तो कई दुकानें जद में आई हैं और ये मार्केट भी जद में आएगी और इनको नुकसान होगा। दुकानदार मायूस हैं, तमाम लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी में इस समय पड़े होंगे। आखिर हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, जो दुकानों के जरिए अपना घर का गुजारा चला रहे थे, अपने बच्चों को जो है वो अच्छी जगह पर पहुंचा रहे थे, लेकिन जब ये जरिया ही बंद हो जाएगा तो किस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी है, ये एक सीरियस कंसर्न बन चुका है। इसलिए ऑप्शन है, अगर हर जगह पर फ्लाईओवर बन सकते हैं तो यहाँ पर भी फ्लाईओवर बन सकता है, जिसको लेकर एक जो संज्ञान है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेना है। और डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी की बात करें तो वो भी एक प्रयास कर सकती हैं। हाईवे अथॉरिटी से बात करें, केंद्र सरकार से बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन हायर अथॉरिटी से बात करें, कोई ना कोई मसले का हल जरूर निकलता है। ऐसा नहीं है कि आप एक एडमेंट हो जाएं और एक जो आपने ठाना है कि हमने ये करना है तो वही करना है, उसमें चेंजेस भी लाई जा सकती हैं। ये रोजगार जो इनका है इसे बचाया जा सकता है अगर प्रशासन इसमें बड़े स्तर पर इंटरवेन करे। तो ये हालत है तमाम जतवाल इलाके के लोगों की, दुकानदारों की, जिनको डर सता रहा है कि उनकी तमाम दुकानें आने वाले दिनों में टूटने वाली हैं। लेकिन इसको लेकर प्रशासन को संज्ञान लेना होगा। फिलहाल के लेकर मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।